हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन जो तिरंगा सीरीज नंबर से वो 17 है उसका रिवीजन करेंगे, जिसमें सर के द्वारा ही साइंस का रिवीजन करवाया गया है। तो फटाफट अपन रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दूरी मापने के अंदर ही सबसे बड़ी इकाई, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक है। और जो प्रकाश वर्ष है वो भी दूरी का ही मतलब दूरी मापने की इकाई है, प्रकाश वर्ष भी। धारा का, तो धारा के मापन के एम्पियर। आवेश का कूलाम है। ज्योति तीव्रता का मापन किसमें किया जाता है? तो केंडला के अंदर किया जाता है, केंडला के अंदर। और शक्ति का मापन कैसे किसमें किया जाता है? तो ये वोट के अंदर किया जाता है। और प्रतिरोध का ओम के अंदर किया जाता है। आगे देखते हैं। चलती हुई मोटर कार, जब चलती हुई मोटर कार अचानक रुकने पर ही उसके अंदर बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुकता है, तो ये न्यूटन के किस नियम के कारण झुकता है? तो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है ना, जड़त्व का नियम, तो उसी के कारण ही व्यक्ति आगे की ओर झुकने लग जाता है। तो ये न्यूटन का नियम है फर्स्ट। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो ये न्यूटन का सेकंड नियम है, जिसके अंदर F बराबर में ma, तो ये इसका फॉर्मूला है। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना या रॉकेट उड़ना, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का थर्ड नियम है। आगे देखते हैं। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, और ये मतलब कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये अपकेंद्रीय बल के ऊपर कार्य, मतलब अपकेंद्रीय जो बल लगता है उस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एक अस्वस्थ शक्ति, मतलब एक अस्वस्थ शक्ति वोट कितने के बराबर होता है? तो ये 746 वोट के बराबर होता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? तो जी बराबर में होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सतह से दूर जाने पर जी का मान कैसे होता है? कम, मतलब सतह पर अगर सतह से ऊपर जाए या नीचे जाए तो उस पर जी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिए थे? तो ये केपलर के द्वारा दिए गए हैं। केपलर के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें इसके 3 नियम थे। कक्षाओं का नियम, एक कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित नियम है, और थर्ड है परिक्रमण काल के नियम। तो परिक्रमण काल के नियम के अंदर ही टी स्क्वायर समानुपाती आर की पावर क्यूब के बराबर ही होता है। तो ये परिक्रमण काल के नियम है। आगे देखते हैं। ऊर्जा रूपांतरण से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा के अंदर बदलता, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा के अंदर कौन बदलता है? तो विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब। रासायनिक ऊर्जा से ही विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलता, तो कौन? विद्युत सेल के द्वारा ही। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के अंदर, तो ये डायनोमो के द्वारा बदला जाता है। स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के अंदर, तो ये टरबाइन के माध्यम से। तो स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के अंदर किसके माध्यम से? टरबाइन के माध्यम से ही। ये जल विद्युत से प्राप्त की जाती है। आगे देख। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, तो मोटर के माध्यम से होता है। उष्मा से यांत्रिक ऊर्जा, तो इंजन के द्वारा ही। विद्युत से ध्वनि ऊर्जा, तो विद्युत से ध्वनि ऊर्जा ये स्पीकर के माध्यम से होता है। विद्युत से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, तो विद्युत से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा किसमें कैसे रूपांतरित होते हैं? ट्रांसमीटर के माध्यम से होती है। अब आगे देखते, ये क्वेश्चन मतलब हर में पूछ लिया, हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाएगा। तो इन 4-5 है, तो इनका नाम याद रख लेना। भूस्थायी कक्षा की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो यह है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। दाब का मात्रक कितना है? तो नहीं सॉरी, दाब का मात्रक क्या है? तो पास्कल है। और दाब का मापन किसमें किया जाता है? तो ये बैरोमीटर के अंदर ही किया जाता है। आगे देखते हैं। जल का अधिकतम घनत्व कितने तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जल का अधिकतम तापमान होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। लालटेन या फिर लैंप के द्वारा ही लैंप की बत्ती के अंदर तेल ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? तो केशिकात्व के कारण ही लालटेन या लैंप के अंदर ही तेल ऊपर चढ़ता है। आगे देखते हैं। पानी के अंदर तेल छिड़कने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो पानी के अंदर ही जो तेल छिड़कते हैं या मिट्टी का तेल छिड़कते हैं, तो पृष्ठ तनाव उसका कम हो जाता है। गर्म सूप से पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो उसमें कमी हो जाता है, गर्म सूप पीने से भी। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंगे हैं। गामा तरंगे, मतलब गामा तरंगों के अंदर भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, और अल्फा तरंगों के अंदर सबसे कम होती है। आगे देखते हैं। श्रव्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से ही 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। और अपश्रव्य तरंगे जैसे 20 हर्ट्ज से 20,000, जिनको हम सुन सकते हैं, तो हम सुनने वाली ध्वनि कौन सी है? श्रव्य तरंगे हैं। अपश्रव्य तरंगे जिनको हम सुन नहीं सकते, ये है 20 हर्ट्ज से भी कम। जो भूकंप, ज्वालामुखी, इनके अंदर ये अपश्रव्य तरंगे जो कि हमको सुनाई नहीं देती है। और प्राश्रव्य तरंगे, तो प्राश्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है।
तो ये इनके अंदर किसमें, जब भ्रूण जांच के अंदर, गुर्दा बनने वाली जो फतरी है इनके अंदर, तो इनमें पराश्रव्य तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं वायु वायु ध्वनि की चाल, मतलब वायु के अंदर ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है, तो ठोसों के अंदर सबसे ज्यादा होती है ध्वनि की चाल, और निर्वात के अंदर नहीं होती है। मतलब इसके अंदर मतलब चाल के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और जो निर्वात के अंदर कोई माध्यम नहीं है तो इसमें निर्वात के अंदर चाल नहीं होती है। वायु के अंदर कितनी होती है, 343 मीटर प्रति सेकंड की गति से ही चाल होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो निर्वात के अंदर होती है, और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर ही, तो ये भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस ही परम शून्य तापमान है। तो ये दोनों को याद रख लें, ये भी पूछ लिया जाता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, तो पदार्थ में ठोस, द्रव, तरल, प्लाज्मा, ये पदार्थ की अवस्थाएं होती है। हवा मिश्रण है, हवा किसका मिश्रण है, तो किसी भी अनुपात के अंदर ही है, मतलब ऐसे नहीं कि किसी निश्चित अनुपात, इसका किसी भी अनुपात के अंदर हो सकता है हवा का मिश्रण। द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या किन से मिलकर बनती होती है, तो ये न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन से मिलकर बनती है द्रव्यमान संख्या, ये भी पूछा जाता है। शायद ये राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था कि द्रव्यमान संख्या किन से मिलकर बना होता है, तो न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन से ही। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है यूरेनियम 235 का। जीवाश्म को ज्ञात करने के लिए, तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए तो ये कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए ही किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। आयोडीन के अंदर, आयोडीन मतलब थायराइड ग्रंथि के अंदर ही जो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गलगंड या घेंगा रोग भी हो जाता है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं मेंडलीव के अनुसार ये आवर्त सारणी का आधार क्या था, तो ये था परमाणु द्रव्यमान, जिसको एक के द्वारा डिनोट किया गया है। आवर्त सारणी के अंदर ही मोजले के द्वारा आधार कौन सा माना गया है, तो ये परमाणु क्रमांक माना गया था, और इसको किसके द्वारा डिनोट किया गया है, जेड के द्वारा डिनोट किया गया था। आगे देखते हैं त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो ये डोबेनियर के द्वारा ही त्रिक नियम दिया गया था। जबकि अष्टक सिद्धांत ये न्यूलैंड के द्वारा दिया गया है, तो अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं आवर्त सारणी के अंदर ये आवर्त संख्या व वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आवर्त सारणी के अंदर आवर्त की संख्या होती है 7, जबकि वर्गों की संख्या होती है 18। तो वर्ग कितने हैं, 18, और आवर्त है 7। आगे देखते हैं एसीटिक अम्ल, तो एसीटिक अम्ल में सिरका होता है। सिट्रिक अम्ल नींबू के अंदर। अमावस्या के अंदर कौन सा अम्ल होता है, ये HCl होता है। ऑक्जेलिक अम्ल, तो टमाटर के अंदर कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। और चींटी के अंदर कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। एक्वारेजिया, तो एक्वारेजिया कौन कौन से अम्लों से मिलकर बना होता है, तो ये HCl प्लस में HNO3 से मिलकर ही बना होता है। तो इसमें HCl की मात्रा होती है 3 और HNO3 की मात्रा होती है 1। 3:1 के रूप में होते हैं HCl प्लस में HNO3। ये भी मतलब एग्जाम पूछा जा सका, मतलब अभी तक पहुंच लिया है ये एक्वारेजिया भी एग्जाम के अंदर ही। आगे देखते हैं बुझे हुए चूने का सूत्र है, तो बुझे हुए चूने का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है। तथा बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या है, तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है। बिना बुझे हुए चूने के अंदर जल को निकाल लेंगे तो ये बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो एंटा एसिड के अंदर ही इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं खाने का सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो NaHCO3, तो NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो है खाने का सोडा। तथा धोने का सोडे का है Na2CO3.10H2, तो इसमें जल की मात्रा कितनी होती है 10, और Na2CO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो है खाने का सोडा, और सोडियम कार्बोनेट है धोने का सोडा। तो बाई से मतलब खाने का, क्योंकि बाई खाना बनाती है तो बाई के मतलब खाने का सोडा है, और धोने का सोडे में H नहीं लगता तो Na2CO3 है। कास्टिंग सोडा तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। भारी जल का क्या है, तो D2O है, और शुष्क जल का है C2O। आगे और देख लेते हैं pH स्केल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये सोरेन सर के द्वारा ही pH स्केल की खोज की गई थी। जब
अम्ल कहाँ तक, 0 से लेकर 7 तक में अम्ल होता है, जबकि 7 से लेकर और 14 तक क्षार होता है, और 7 पे क्या होता है, उदासीन होते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, मतलब 7.4 रक्त का पीएच है। आगे देखते हैं एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n एल्केन का सूत्र है। एल्केन का है CnH2n+2 एल्केन का है, जबकि एल्काइन का है CnH2n-2, तो ये है एल्काइन का। तो एल्केन के अंदर ही जब +2 लगा देंगे तो एल्केन बन जाएगा, और -2 लगा देंगे तो एल्काइन बन जाएगा। अब देखते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन के अंदर ही कितने हाइड्रोजन हैं, तो n बराबर कितना 4, तो ब्यूटेन कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, तो C4H8 + 2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, तो 8 हाइड्रोजन हो गए इसके अंदर ही। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है, तो ये ऑक्टेन के द्वारा ही अभिव्यक्त की जाती है। गोबर प्राकृतिक या बायोगैस के अंदर मुख्यतः क्या कौन सी गैस होती है, तो मीथेन गैस होती है, CH4, तो मीथेन गैस होती है इनके अंदर। आगे देखते हैं LPG के अंदर कौन सी गैसें होती हैं, तो ब्यूटेन प्लस में प्रोपेन होती है, तथा CNG के अंदर मीथेन गैस होती है, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ही किस गैस का उपयोग किया गया था, तो ये मस्टर्ड जो गैस है उसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के अंदर किया गया था। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो एथिलीन हार्मोन्स या फिर कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड या फिर एथिलीन हार्मोन्स का ही फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण क्या है, तो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसको फ्रियोन भी कहते हैं, तो इसके कारण ही ओजोन के अंदर क्षरण होता है। ओजोन क्षरण को पहली बार देखने वाला कौन था, तो ये थे फोरमैन, तो फोरमैन के द्वारा ही बताया गया था कि ओजोन क्षरण, तो इसको पहली बार देखा था फोरमैन के द्वारा ही। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका कहाँ पे हुआ था सम्मेलन, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मतलब मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ही इसका प्रोटोकॉल हुआ था, 16 सितंबर 1987 के हैं। तो ये डेट भी याद रख लेना, ये तो मतलब अभी पटवार एग्जाम हुआ था तो उसके अंदर भी पूछा गया था कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर डेट याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं खाद्य पदार्थों का परिरक्षण। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसको उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोइट का प्रयोग किया जाता है। झूठ पकड़ने के लिए ही, तो झूठ पकड़ने के लिए जो पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर ही सोडियम पेंटोथोल का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम पेंटोथोल उसके अंदर ही मिलाया जाता है। कोयले के प्रकार कौन कौन से हैं, तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट, ये कोयले के प्रकार है। सबसे ज़्यादा कोयले का सबसे अच्छा कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट है, और सबसे खराब कौन सा है, पीट है। प्रोड्यूसर गैस ये कौन कौन सी है, तो ये कोबाल्ट प्लस में नाइट्रोजन, तो CO प्लस में N2 है, प्रोड्यूसर गैस है, जबकि जल गैसें हैं ये है CO प्लस में H2, तो CO प्लस में H2 जल गैसें हैं। आगे देखते हैं सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो यह है लिथियम, और सबसे भारी धातु है ओस्मियम, तो ओस्मियम सबसे भारी धातु है और लिथियम सबसे हल्की धातु है। बॉक्साइड किस धातु का एशक है, तो एल्यूमिनियम का ही एशक है बॉक्साइड। केलेमाइन किस धातु का एशक है, तो ये जिंक का है। गेलेना किस धातु का एशक है, तो ये लैंड का है, लैंड का। हेमेटाइड, मैग्नेटाइड ये किस धातु के एशक है, तो ये लोहा के हैं। पिच ब्लेड किस धातु के एशक है, तो ये यूरेनियम के हैं। तो जो भी विभिन्न एशक हैं वो अपने देख लिए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। जब इसमें से ही 1.5 जल की मात्रा निकाल देंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो CaSO4.12H2O, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बन जाएगा। और जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। नेक्स्ट देखते हैं उत्कर्ष गैसें कौन कौन सी, तो उत्कर्ष धातु कौन सी है, तो सोना और प्लेटिनम को ही उत्कर्ष धातु कहते हैं। हीटर की कुंडली के अंदर किसकी, मतलब हीटर की जो कुंडली है, तार है, वो किसके बने होते हैं, तो नाइक्रोम के बने होते हैं। फ्यूज तार, तो फ्यूज तार Pb प्लस में SN के बने होते हैं, Pb सीसा और SN टिन के बने होते हैं, तो फ्यूज तार सीसा और SN टिन के बने होते हैं। आगे देखते हैं कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा के अंदर कौन सी गैसें यूज में की जाती है, AgI, मतलब सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के अंदर। ये चुनाव जब करवाया जाता है, जब चुनाव के अंदर वोट डाले जाते हैं तो अंगुली पर जो निशान लगाया जाता है, तो कौन, उस स्याही का नाम क्या है, तो AgNO3 की स्याही लगाई जाती है, AgNO3 की ही। फोटोग्राफी के अंदर तो AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी के अंदर उपयोग किया जाता है। क्यूबिक सिल्वर किसे कहते हैं, तो ये पारा को कहते हैं। सफेद सोना किसे कहते हैं, तो ये प्लेटिनम को कहते हैं।
नीला थोता तो ये कॉपर सल्फेट है, तो CuSO4 नीला थोता का सूत्र है। और इसको क्या कहते हैं, तूतिया भी कहते हैं इसको, ये किसको, नीला थोता को ही। चूहा मारने की दवा तो ये जिंक फास्फाइड चूहा मारने की दवा है। मोनोजाइट मिट्टी कौन सी धातु की बनी होती है, तो मोनोजाइट मिट्टी है वो थोरियम की बनी होती है। और ये थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है भारत में, तो केरल के अंदर ही पाया जाता है। आगे देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, तो इसका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2, तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। लाल दवा का सूत्र, तो लाल दवा का फॉर्मूला है पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट ये लाल दवा का फॉर्मूला है। क्या कहते हैं, KMnO4, तो KMnO4 है। अगर प्लीज़ आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। और आपको अगर इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको मतलब टेलीग्राम चैनल पे आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पीतल किससे बना होता है, तो ये कॉपर प्लस में जिंक से। कांसा किससे बना होता है, तो कॉपर प्लस में टिन से, तो कॉपर प्लस में टिन से कांसा बना होता है। जर्मन सिल्वर, तो कॉपर प्लस में जिंक प्लस में निकिल, तो इनसे बना होता है जर्मन सिल्वर। तो सिल्वर से नहीं बना होता, ये कॉपर जिंक और निकिल से बनकर मिला होता है जर्मन सिल्वर। गन मेटल, तो गन मेटल में कॉपर जिंक और टिन, तो कॉपर जिंक और टिन का उपयोग किससे मिलकर होता है, तो गन मेटल के अंदर ही। टाका, तो टाका मिलकर बना होता है टिन और सीसा से, तो टिन और सीसा से कौन मिलकर बना होता है, टाका। तो SN प्लस में Pb से मिलकर बना होता है टाका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना कि पीतल पिताजी, कॉपर प्लस में जिंक, कांसा, ये याद रख लेना टिन। आगे देखते हैं, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के अंदर किस मापन यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये एल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। हवा की गति मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायु दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूर स्थित वस्तुओं का ताप ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। भूकंप का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ध्रुवों की जो श्यानता है उसको ज्ञात करने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है विस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो विस्कोमीटर ध्रुवों की श्यानता को ज्ञात करने में किया जाता है। आगे देखते हैं, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो डाल्टन के द्वारा दिया गया था। रेडियो एक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई है, तो हेनरी बेकुरल के द्वारा की गई थी। रेडियम की खोज तो मैडम क्यूरी के द्वारा की गई है। सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया था, तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत तो फैराडे के नियम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। एक्सरे की खोज तो रोटजन के द्वारा ही दिया गया है एक्सरे का, तो रोटजन के द्वारा ही एक्सरे की खोज की गई थी। नाभिकीय रिएक्टर की खोज तो एनरियो फर्मी के द्वारा ही नाभिकीय रिएक्टर की खोज की गई थी। भाप इंजन की खोज तो जेम्स वॉट के द्वारा ही भाप इंजन की खोज की गई थी। दूरबीन की खोज तो गैलीलियो के द्वारा की गई थी। रेडियो की खोज तो जी मार्कोनी रेडियो की खोज की गई थी। टेलीफोन की खोज तो ग्राहम बेल के द्वारा की गई है। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी एडिसन के द्वारा ही। रडार की खोज तो रॉबर्ट वाटसन के द्वारा की गई है। टाइपराइटर की खोज तो सोल्स के द्वारा की गई थी। फाउंटेन पेन की खोज तो वाटरमैन के द्वारा की गई है। टेलीविजन की खोज तो ये बेयर्ड के द्वारा की गई है। ये महत्वपूर्ण जो भी सिद्धांत, ये खोज मतलब किसके द्वारा इनका आविष्कार किया गया, किसके द्वारा किस खोज की, तो वो सभी आप एक जगह आपको सारी चीज़ें करवा दी गई है, तो इनको भी आप याद रख लेना। अब अगर आपको मेरी क्लास ये पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।